मेरा नाम नीलम है। मेरी उम्र 40 बरस है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी उस वक्त हुई थी जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, मगर आज भी जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो यूँ लगता है जैसे वक्त ने मेरे हुस्न को और ज़्यादा निखार दिया हो। मैं एक स्मार्ट औरत हूँ। मेरे बाल लंबे हैं, आंखों में काजल की लकीर और रंगत बहुत गोरी है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि नीलम, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर अंदर से मेरा दिल जानता था कि फ़र्क पड़ चुका था। मेरे शौहर एक इंजीनियर थे, उनका तबादला दूसरे शहर हो गया था। नौकरी अच्छी थी, मगर मसला ये था कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, मगर वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने खुद को काबू में रखा, मगर फिर वही बात कि जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ न कुछ तलाश कर ही लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते देखते ऊँघ गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? बाहर से एक मर्दाना आवाज़ आई, बीबी, कालीन खरीदना है? मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उम्र 50 साल के करीब, पसीने में शराबोर, हाथ में 2-3 कालीन थे। गर्मी के आलम में भी उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आ गया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी से बैठ गया और बोला, बीबी, थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रख दी। उसने ग्लास भरकर एक सांस में पानी पी लिया। इस दौरान वो मुझे देखता रहा जैसे मेरी रूह तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, मगर उसकी नज़रें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में ये सब उठाकर घूमते हो, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। वो ज़रा सा शर्मा गया और आहिस्ता बोला, हिम्मत भी है बीबी जी, मगर कभी कभी इंसान को सिर्फ रोज़ी के लिए सब करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ गौर से देखे, सख्त और बहुत मजबूत। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ अगर किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाए। अचानक उसने सवाल किया, बीबी, आप अकेली रहती हैं? ये सुनकर मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने कहा, हाँ, अक्सर अकेली ही रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, और इस मुस्कुराहट में एक अजीब सी जुर्रत थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिजा में जैसे कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैं जानबूझकर उसके करीब गई और कालीन को हाथ लगाया। कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। उसने भी हाथ बढ़ाया और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। मुझे झटका सा लगा। मैंने फौरन हाथ खींच लिया, मगर दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो बोला, बीबी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। ये सुनकर उसकी आंखों में शोला सा भड़क उठा। वो खड़ा हो गया। मेरा दिल कांप रहा था, मगर जिस्म जैसे खुद ब खुद रुकने को तैयार न था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बू आ रही है। वो मुस्कुराकर बोला, गुस्ल खाना किधर है? मैंने इशारा किया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई, स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बेड के कोने पर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। उसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान रह गई, जैसे कोई पहाड़ी शेर सामने खड़ा हो। वो बेड पर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि आंखें बंद कर लूं और इस लम्हे को यहीं रोक दूं। यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा भी न था। कमरे की फिजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर बोला, बीबी जी, थकन तो है, मगर सामने आप बैठी हैं, थकन कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात ने मेरे अंदर की औरत को जगा दिया। बरसों की प्यास, बरसों की कमी, सब एक साथ उमड़ आई। वो मेरे करीब आ गया, इतना करीब कि उसके जिस्म की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। मैं कांप गई, मगर पीछे नहीं हटी। वो बोला, बीबी जी, इंसान का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। वो दिन मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाला दिन था। अगले दिन फिर दोपहर को वो आया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो आएगा या नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही चेहरा सामने था।
आंखों में वही कशिश। ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहा, मगर एक दिन वो अपने साथ 2 और आदमी ले आया। मैं घबरा गई और साफ कह दिया कि अब ये दरवाज़ा बंद है, सिर्फ वो अकेला आ सकता है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि ये सिलसिला अब ख़त्म करना होगा। अगले दिन जब वो आया तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो कई दिन आता रहा, मगर मैं खामोश रही। आखिरकार वो आना बंद हो गया। कुछ महीनों बाद मेरे शौहर का तबादला वापस हो गया और हम वहां से चले गए। मैंने इस अजनबी को फिर कभी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।